हेलो स्टूडेंट, एस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके सर। एक बार फिर उपस्थित आपके सामने बच्चों। प्यारे बच्चों, 12th क्लास के लिए 7th चैप्टर एक्सरसाइज 7.10 से क्वेश्चन 7 तक आपको मैं आगे वाले पार्टों में करा चुका हूँ। 1 से 7 तक करा चुका हूँ। जो आपने इसके पार्ट नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लें, वहाँ उसकी लिंक पिन की हुई है, उससे देख लें बेटे। या फिर ऊपर आई बटन से देख लें। बच्चों, क्वेश्चन हमारा 8 और 8 से स्टार्टिंग करेंगे। आज ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बस इतना ही कहेंगे, आप अपना ध्यान रखें। अगर आप अच्छे हैं तो सभी अच्छे रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहें। ऊपर वाला चाहेगा तो अच्छा होगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा और हर बच्चा टॉपर निकलेगा। हिम्मत मत हारिए। चलिए बेटे, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम प्रगुण से यानी प्रॉपर्टी के द्वारा क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बेटे क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। I इक्वल टू 0 टू π/4 log 1 + 10x इंटू डी एक्स, यानी कि I बराबर 0 से समाकलन π/4, ठीक है, और log कोष्टक में 1 + 10x इंटू डी एक्स। तो बच्चे इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी 4 का प्रयोग करेंगे, प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो बेटे प्रगुण 4 होता क्या है, बाय प्रॉपर्टी 4 यानी कि प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से बेटे 4 प्रगुण क्या होता है, समाकलन 0 से a f(x) इंटू डी एक्स बराबर समाकलन 0 से a। जब ये प्रगुण लगाते हैं तो बड़ी लिमिट से x को घटाते हैं, यानी कि स्वतंत्र चर को हाईएस्ट लिमिट से, अपर लिमिट से घटाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर एक ही जगह पर कितना आ रहा है, 5.4 आ रहा है। तो वही काम इसमें करना है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/4, ये हो गया लॉग, बेटे लॉग, ठीक ब्रैकेट में, लॉग ब्रैकेट में लॉग ब्रैकेट में 1 + 10 π/4 - x, यानी कि x को बड़ी लिमिट से घटाया जाता है। तो बेटा मैं कर रहा हूँ कोष्टक क्लोज इंटू क्या लगा देंगे बेटे, डी एक्स। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है 10a - b, उसको हम यहाँ यूज करेंगे। क्या होता है, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a इंटू 10। तो बेटे इसमें ये वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे और इसकी जगह पर एक बार सूत्र लगा देंगे, ठीक है बेटे, यही सूत्र लगा देंगे। I बराबर 0 से π/4 और लॉग, बेटे ब्रैकेट में 1 + ठीक 1 + 10 π/4 माइनस के 10 x इक्वल अपॉन 1 + के 10 π/4 यानी π/4 इंटू 10 x, ठीक है, कोष्टक क्लोज इंटू डी एक्स। तो बेटे इसमें हमने ए वाला फॉर्मूला लगा दिया, a मान b का 10a माना 10b बटे 1 + के 10a इंटू 10b। तो वही यही है 10 π/4 - 10x बटे 1 + 10 π/4 इंटू 10x। बेटे 10 π/4 की वैल्यू आप जानते हैं 45 की कितनी होती है, आप सब जानते हैं, याद है आप लोग, 1 होती है। इंटेलिजेंट है 1 होती है, ठीक है बेटे। तो यहाँ 1 रख देंगे। I इक्वल टू
0 to tan 0 to पाई बाई 4, बेटे ये हो गया log, ठीक है बेटे log, अब इसका 1 प्लस ये होता है 1 माइनस ये होता है कितना tan x। बेटे देखेंगे आप लोग अच्छी तरह, ये आप बता दीजिए ठीक क्या होता है हमारे पास, जरा इसको देखिए। तो बच्चों यहाँ tan पाई 1 का वैल्यू 1 होती है, तो ये अपन रख लें या डायरेक्ट समझ लेंगे इसको 1 होता है, तो यहाँ 1 tan या tan x रहेगा, 1 प्लस के इसकी वैल्यू 1 होती है तो tan a का tan x रहेगा आपका, ठीक है, कोष्टक में इनटू dx लगा देंगे, ठीक। आई इक्वल टू समाकलन 0 से पाई बट्टे 4, इसका एलसीएम ले लेंगे, बट्टे में कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे अपन में, ठीक है बेटे। इनका हम एलसीएम ले लेंगे log, ठीक, इसके बेटे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम बेटे मान के हो गया 1 प्लस tan x, अब इसका मतलब है इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब लिए हुए लास्ट हम में एक एक करके हर से भाग देते हैं, जो भाग पर बचता है उसका उसी के अंश में गुणा कर देते हैं, जिसके नीचे वाले हर से हम भाग दे रहे हैं, ओके बेटे। तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 1 प्लस tan x आ गया, 1 का डिवाइड हमने 1 माना है, इसके बाद इसमें लेंगे कितनी बार जाएगा, और इसी पूरे का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही आएगा 1 प्लस tan x। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 माइनस के tan x, ठीक है। tan x से tan x क्रॉस करते हैं आप लोग, 1 और 1 में 2 होता है इनटू dx लगा, ठीक। अब बेटे इसको थोड़ा मूव करना पड़ेगा, उससे बेटा हमें करना भी था, ठीक है बच्चों, आपके लिए कर रहा हूँ, दिख रहा है ना, ओके ठीक, चलिए बेटे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक और एक 2 हो गया हमारे पास, 0 से पाई बटे 4 से लगा लो, पाई बटे 4 log, ठीक है 2/1 प्लस tan x इनटू क्या है dx, ठीक। अब बेटे इसमें ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, हम लोग देखने पड़ा है log m/n, क्या होता है बेटे log m माइनस log n, ये बेटे फॉर्मूला होता है। तो m हमारा ये हो गया, m ये हो गया, इसमें बेटे फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, और इनका dx अलग 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 बांट देंगे, ठीक है बेटे, बांट आई, चलिए आई इक्वल टू, तो ये होगा हमारे पास हो गया 0 से पाई बटे 4, ठीक है 0 बटे 4 log 2 इनटू dx, इसको अलग बांट दीजिए आप, फॉर्मूला आ गया log m माइनस लोग लगेगा, लेकिन हम dx भी मार देंगे और उसको मार देंगे अलग, तो यहाँ माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 4, तो यहाँ करते बेटे 1 प्लस log भी आ सकते हैं, log 1 प्लस कितना tan x इनटू क्या है dx, बेटे ये हमारा समीकरण 1 से, ठीक है, ये हमारा आई की वैल्यू थी, ठीक है। तो ये बेटा देखना सेम मिला ना, सेम टू सेम मिल रहा है, तो इसकी जगह पर क्या करेंगे हम लोग आई रख देंगे, आई, यानी कि जब आई की वैल्यू ये मान सकते हैं तो इसकी जगह पर हम आई ला सकते हैं, और log 2 बेटा बाहर निकाल लेंगे, log 2 को बेटे बाहर निकाल लेंगे, ओके बेटे, log 2 को निकाल लेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो ये वाला आई हो जाएगा बेटे, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण कितने बेटे 1 से जाइए आप, 1 के बाद जाइए तो आपके बताया गया कि आई इक्वल टू था कितना, 1 में कितना था, आई इक्वल टू 0 से पाई बटे 4 था, और log 1 प्लस tan x था इनटू dx, ये था। तो इसकी जगह पे आई का मान था, तो आई की जगह तो आई बराबर ये log को बाहर निकाल लें आप लोग, ये गुलाम थे, कोई चक नहीं है, और ये यार 0 से पाई/4, ठीक है dx, ओके बेटे, और ये जाएगा माइनस कितना आई, इसकी जगह पर आई रखना, तो आई को आई के पास ले जाओ, आई प्लस आई, यहाँ dx की वैल्यू कर दो, निकाल दो, समाधान कर दो इसका, log 2, इसका बेटे समाधान बच्चे होता है कितना, इसका बेटे समाधान होता है dx का केवल x, और लिमिट लगे आएगी 0 से पाई/4,
ठीक है। एक और एक बेटे 2 आई होता है हमारे पास, और ये बच्चे log 2 है, और इसमें लिमिट लगा देंगे, बड़ी लिमिट माइनस छोटी लिमिट, तो पाई/4, ठीक है, पाई/4 माइनस 0, और 0 को इससे हम क्या बेटे घटाते हैं बच्चों, तो हमेशा संख्या आती है। ओके बेटे, तो हमारा बड़ा वाला भाग में देंगे हम लोग, तो इधर हो जाएगा i = 1/2 गुणा log 2, और यहाँ पाई/4, इनका गुणा कर लेंगे, तो बेटे i = हो जाएगा पाई का पाई और 4 दूनी 8 log 2। ठीक है बेटे, यही हमें लाना था, यही बेटा बनाना था बच्चों। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड के लिए, BOARD बोर्ड के लिए, ठीक है, माध्यमिक प्रसिद्ध बोर्ड के लिए, माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक बोर्ड, यानी कि माध्यमिक मैंने इसलिए नाम लिया, किसी भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, CBSE हो, ICSE हो, ठीक है, NCERT, किसी बोर्ड के लिए, ऑल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाले बच्चों। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शेयर तो आप कर ही रहे हैं, चलते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा उसको देखिए एक बार आप, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चों कि i = 0 से 2, यानी 0 to 2, 0 to 2, 0 to 2, यानी 0 से 2, ठीक है, x रूट में 2 - x × dx, ठीक है बेटे। ये क्वेश्चन है, एक बार देख लें आप, ठीक है, ये बेटे हमारा क्वेश्चन है और सही है, ठीक है बेटे। तो हमारा क्वेश्चन ये दिया है, अब इसको हमें करना है, ठीक, प्रगुण के द्वारा करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो जो अभी प्रगुण लगाया था, प्रगुण 4, ठीक है, प्रगुण 4 जब हमने लगाया था उसी आधार पर करना है, ठीक, लेकिन ध्यान से एक एक पॉइंट समझना है और उस पर ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से एक एक पॉइंट समझना, उस पर ध्यान देना बच्चों। तो बेटे और बच्चे जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहिए बच्चों, मैं आप सबको देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए बेटे, नाम सभी के ले लिए जाएंगे, लेकिन आप काम देखिए, कल काम देखना ही बेस्ट रहता है, नाम तो ले लिए जाएंगे बच्चों। आइए चलते हैं, प्रगुण 4 से मेरी शुरुआत करते हैं। प्रगुण कितने बेटे, 4 से, प्रगुण 4 से, तो प्रगुण 4 क्या होता है आप जान चुके हो, प्रगुण 4 से चलते बेटे हम लोग। तो होता है बेटे हमारे पास समाकलन 0 से a f(x) * dx बराबर बेटे क्या होता है, 0 से a f बड़ी लिमिट से चर को घटाते हैं a - x, ठीक है, * dx, इसका प्रयोग करेंगे। ओके बेटे, इस बार हम लोग प्रयोग करेंगे। तो i = समाकलन 0 से 2, ये हो जाएगा कितना, 2 - x, ठीक, अंडर रूट में तो यार 2 - कितना x इनटू बेटे क्या है dx, ठीक। तो क्या है, जहां जहां x है उसमें से हम बड़ी लिमिट में से चर को घटाते हैं, ठीक है बेटा। जो बताया था वो प्रगुण 4 क्या कहता है, प्रगुण 4 क्या कहती है कि हाईएस्ट लिमिट यानी कि अपर लिमिट माइनस, ठीक है, स्वतंत्र चर, यानी कि जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है उसको, उस चर को लिमिट से घटाया जाता है, और अपर लिमिट से, उच्चतम सीमा से, ठीक है। तो बच्चे चलते हैं, i = ठीक, i = ये यार 0 से 2, ये 2 - x हो गया, और ये रूट में बेटे आपका 2 - 2 + x, क्यों की बेटे माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस इनटू बेटे dx। और आपको बताया था मैंने, क्या बताया था, किसी नंबर पर अगर रूट होता है तो उस पे पावर 1/2 बोली जाती है, करनी नियम से, ठीक है। तो ये बेटे हमारा हो जाएगा i = समाकलन 0 से 2, ठीक है, 2 - x, समाकलन 0 से 2, 2 - x दिया, ठीक है, और इनटू ये 2 से 2 खत्म कर दो, x बचेगा, तो x पर घात 1/2 हम कह सकते हैं, इनटू dx। अब बेटे इनका मल्टीप्लाई कर दो और अलग अलग इन्हें बांट दीजिए, तो i = बेटे आपका i = हो गया कितना, समाकलन 0 से 2, 2 का इस्तेमाल करेंगे तो 2x⁻1/2 इनटू dx,
प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और x 0 से 2 x पे घात 1/2 तो पहले से ही है, और प्लस कितना है 1 और आ गई, ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर 1 प्लस 1/2 कह लो या 1/2 प्लस 1 कह लो, बात एक ही है। अगर 1 प्लस 1/2 कहना चाहते हो तो 1 प्लस 1/2 भी कह सकते हो, एक ही बात, 1 प्लस 1/2 है वही चीज। इनटू बेटे क्या है dx, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं। ओके बेटे, चलते हैं i इक्वल टू क्योंकि बेटे भाग लीजिए गुणांक को, समाकलन x की पावर 1/2 इंटू dx माइनस 2 एकन 2 और 1 3, तो बेटे समाकलन 0 से 2 x पे घात 3/2 कितना आएगा 2 इंटू क्या है dx, कर दीजिए बेटे समाकलन, इसका बेटे इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो बेटा आपका i इक्वल टू समाकलन, तो करनी करना आप क्या करना है, अब समाकलन करना है तो क्या है, तो बेटे इसमें ये वाला काम करेगा, बताया आपको, ये लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन x पावर n इंटू dx का बेटे क्या होता है x पे घात n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस क्या लगाते हैं, तो वही काम मैं इसका कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और लिमिट लगा देंगे बेटे क्या है 0 से, मैंने यहाँ पे लगा दिया 0 से, ठीक है, तो बेटे लिमिट लगाएंगे 0 से 2, फिर आपको माइनस चला तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा x पावर 3/2 में 1 प्लस कर देंगे अपॉन 3/2 में 1 प्लस कर देंगे, और लिमिट लगा देंगे 0 से 2। तो बेटे आप जानते हैं इसका एलसीएम लेंगे, हम कर लेंगे 2 एकन 2 और 1 3, 2 एकन 2 2 3 5 डाट कर देंगे, ठीक है, i इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर जाएगा x पे पावर 3/2 और इसका हो जाएगा 3/2 कितना, और लिमिट लगाएंगे 0 से 2, ठीक है, माइनस ऐसी बेटे इसमें हो जाएगा कि x की पावर 2 एकन 2 3 5 5/2, नीचे हो जाएगा 5/2, और लिमिट लगा देंगे 0 से, ओके बेटे। अब ये चौथा वाला है, पहले के बाद चला जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसको बाहर निकालना कर दो, और यहाँ पर बड़ी लिमिट 0 लिमिट लगाने की कोई मतलब नहीं है, 0 लगाओ तो x वाला पूरा 0 रहेगा, इसलिए केवल अपर लिमिट लगाऊंगा, बेटा हमारा हो जाएगा i बराबर, और लगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, 2 जाएगा 2 दूनी 4/3, और इसमें लगेगा बड़ी माइनस 2 पे घात 3/2 माइनस 0, ठीक है, माइनस ये 2/5 हो गया, और ये ऊपर कर दो 2 पे घात 5/2, बेटे माइनस कितना है 0 बेटा आप भूल जाए। और बेटे अब मैं आपको बताया था कि अगर √2 पर पावर अगर 2 है तो उसको हम क्या बोलते हैं 2 बोलते हैं, तो हम जब इससे ये बना सकते हैं तो इससे भी तो ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं ना, चलिए देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं और फिर देखते हैं, i इक्वल टू 4/3 बड़ा ब्रैकेट, ये हो गया √2 का होल स्क्वायर, और ये घात को अगर घात होती है घात को गुणा कर देते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 2 से 2 खत्म कर देंगे बेटे, ठीक है, और ऐसे ही 2/5, और यहाँ भी करना है √2 पर पावर 2 उस पर घात 5/2, घात पर घात होता है, घातों का गुणा कर दिया जाता है, ये बताया जाता है, जैसे हमारे पास m है उस पर घात n है, क्या करते हैं m की पावर a की पावर n इंटू n, एक आधार पर दो घात पर घात है और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं घात पर घात होता है, घातों को गुणा कर देते हैं, ठीक है बेटे, ओके वही कर रहा हूँ। चलिए ये हो गया 3 है, तो एक चीज सुन बेटा, इसमें 5 रह जाएगी रूट पर, इसमें 3 रहेगा, ठीक है, एक चीज सुन आप कि √2 पे पावर अगर 3 है तो इसका होता है 2 अंडर कितना होता है 2, अगर √2 पे पावर कितना है 5 है तो इसका होता है 4√2, इनकी वैल्यू ये होती है, तो आपको यही बनानी है, ओके बेटे, यही बना लीजिए आप, तब चलते हैं। चलिए
चलते हैं, थोड़ा मूव कर ले, बैठ जाएगा। चलिए है, ओके, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ओके चलिए, चलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 2 ठीक माइनस 2/5 मल्टीप्लाई 4/2। ठीक है बेटे, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। कितना आएगा एलसीएम? दोनों का एलसीएम 15 आएगा समथिंग। 15 5 से 15, 5 का सिंबल मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौके 8, 8 पंजे 40 √2 माइनस ये 4 दूनी 8 होता है, 8 दिए माइनस कर कितना हो गया 24, अंडर कितना 2 है, तो बेटा 40 में से 24 कम करोगे तो 16 बचेगा, √2 बचेगा, और बट्टे बट्टे कितना आएगा, आई चल रही बेटा, बट्टे कितना 15 आएगा। ये बेटे हमारा आंसर। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर बात चलेगी, चर्चा चलेगी, फिर मिलेंगे। जय हिंद।